देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं होता जो पार्टियां आरोप जब लगाती हैं कि जी हम इसलिए हार गए कि ओपी सिंह ने पीली कमीज पहनी, कि मुर्तजा ने लाल कमीज पहन ली, कि वो उनने चश्मा नहीं लगाया या उनने कैसे उत्तर देते हो यार? अगर आप 111 सीटों पर चुनाव जीते हो, वहां पुलिस नहीं थी, वहां कलेक्टर कप्तान नहीं थे, वो जंगल में थे क्या चुनाव? अगर लट्ठी ही चल रहा था तो 111 में भी चल जाता, 0 हो जाता है अब तब। एक और ये मसला केवल सपा भाजपा का नहीं है, इसमें कांग्रेस, सुन लीजिए, आप लोगों ने पता नहीं, ओपी सिंह साहब ने देखा होगा वो दौर, उसका तो छटाक भर कोई नहीं अभी हुआ भारत में। जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, उसका भी छटाक भर कोई नहीं हो पाया, किसी राज्य में नहीं हो पाया है और न देश में हो पाया, और हो भी नहीं पाएगा। उसके बावजूद संजय गांधी रविंद्र सिंह नाम के एक नौजवान लड़के से हार गए। इंदिरा गांधी महाबली इंदिरा गांधी राजनारायण फक्कड़ राजनारायण से हार गई, विद्याचरण हारे, ओम मेहता हारे। फिर अगर लठ से ही चुनाव जीत रहे होते तो तब हार गई, तब कांग्रेस हार जाती। इसलिए इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं होता। इनसे जनता आपके बारे में यह धारणा बनाती है कि यार ये तो गाल बजा रहे हैं। देखिए कि हमारे अंदर कहां कमी है, क्यों हारे। भाई तेलंगाना में तो भाजपा की सरकार नहीं, वहां कांग्रेस दूसरे स्थान पर रहती थी, अब तीसरे पर चली गई। उड़ीसा में भाजपा की सरकार नहीं, 1.5-2 दशक से नवीन बाबू की सरकार है, वहां कांग्रेस के पास अभी के बाई इलेक्शन में 2% वोट बचा। अब कांग्रेस कहेगी कि जी हमको वोट चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, क्या ऐसा है? नहीं, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। और एक बात जो बिलाल कह रहे थे, कुछ नेताओं का अपना जलवा जलाल भी होता है। ये व्यवहारिक सच बता रहा हूं, किताब में नहीं लिखा, नियम नहीं लिखना। आजम खान का वो जलवा जलाल है, रामपुर में था, अब आज ना हो अलग बात है। 45 साल अखंड राज किया उन्होंने। उनके वोट रुपए से सिपाही दरोगा लाठी चला देंगे? कुंडा में तो कभी हो नहीं पाई रंगबाजी किसी की। ओपी सिंह कभी हुई रंगबाजी? टीएन शेषन आके आ गए, केजे राव को भेजे, बोले मोटरसाइकिल बैठ के घूमो, क्या? तब रघुराज को 80 मिले, 80% वोट। जब शेषन ने दो रीपोलिंग करा दी तो 96% वोट मिले, क्या? समझ रहे हैं बिलाल साहब? इसलिए रघुराज अपनी मुंह साइड के कह सकते हैं, ठीक ना? आप समझिए बात को। रघुराज भी तो ये कह सकते हैं कि भाजपा वालों ने हमारे लोगों को लठिया के भगा दिया, वोट नहीं डालने दिया, इसलिए हम हार गए। वो कभी नहीं कहते। वो कहते भाई साहब आपके आशीर्वाद से जब पर्चा भरते हैं जनता कृपा रहती है, क्या? और अगर आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी और रामपुर में आजम साहब वोट नहीं डलवा पाए तो मैं निवेदन करूंगा फिर राजनीति छोड़ दीजिए। अगर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ वोट नहीं डलवा पाए तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? इसलिए इन बातों का कोई तर्क नहीं होता। नहीं, मैनपुरी में मुझे बता दीजिए कौन माई का लाल है जो समाजवादी पार्टी के वोटर को रोक लेगा? इस बात से तो ओपी सिंह भी सहमत नहीं होंगे व्यवहारिक तौर पर। वहां तो लठ चल जाएगा, गोली चल जाएगी, बवाल हो जाएगा, भारी हिंसा हो जाएगी। इसलिए पराजय को स्वीकार करिए। अब हम इस पर, आज ये तो विषयांतर हो गया, मुझे आज भी लग रहा है कि राजनीति में महत्वाकांक्षाएं बड़ी चीज होती हैं और उनका शमन और दमन नहीं हो सकता। राजतंत्र के समय से लेके आज तक महत्वाकांक्षाओं का दमन और शमन नहीं हो पाया। मेरी बात से सब लोग सहमत होना चाहिए। जो लोग राजनीति करने आए हैं वो किसी के चाचा हो, किसी के भतीजे हो, किसी के मामा, किसी के जीजा, किसी के फूफा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको पद चाहिए, सबको लाइमलाइट चाहिए, सबको फोकस चाहिए। और एक बात मैं बिना नाम लिए कहता हूं,
नावेद भाई, अभी कुछ समय पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा राजनीति का, उनके पिता भी विधायक सांसद रहे, जवाहरलाल नेहरू उनके घर आए और बड़ा बड़ा प्रतिष्ठित परिवार, ठीक। उनके यहां मैं गया नाश्ते पर। यह बिलाल सहारनपुरी के लिए कह रहा हूं, खासतौर पर इनको समझना चाहिए, मुर्तजा अली के लिए भी। उनका लड़का बोला कि इस बार हम लड़ेंगे। वो हमसे बोले अग्निहोत्री जी इनको समझाओ, है हम कह रहे अभी भाई हम ही लड़ लेने दो, अगली बार तुम लड़ लेना। वो मानने को तैयार नहीं लड़का, कह कितना लड़ोगे, अभी माहौल है, अभी मैं निकल जाऊंगा, मान लो फिर जब तुम रिटायर हुए तब तक माहौल नहीं बचा। तब ये सगा बेटा, सगा, आप समझ रहे ना। और आप बता रहे हो कि वो मौसा मान जाए और फूफा मान जाए और साढ़ू धैर्य धारण करें। नहीं जी, विधुना वाले काय को धैर्य धारण करेंगे बताओ? उन्हें नेतागिरी नहीं करनी, विधुना वाले गुप्ता जी को, उनको भी करनी है। देखो बिलाल साहब मुस्कुराए, समझ गए है? तो गुप्ता जी क्या गजक बेचेंगे? उनको बाजारों में नहीं चलना है, लाल बत्ती नहीं उनको चाहिए। इसलिए एक सामान्य सिद्धांत रहा, कोशिश करिए परिवार को ज्यादा ना इन्वॉल्व करो राजनीति में। अगर कर दे तो फिर भैया बांट के खाओ। पहले क्या होता था, अब आप लोगों के उसने मतलब थोड़ा आज से 40 साल पहले के भारत की बता रहा हूं कि आदमी आता था तो अपनी उसके लिए, पत्नी बच्चों के लिए संयुक्त परिवार थे। अगर कम सामा है मिठाई तो चुपचाप झोले में ले आता था, छुपा के कमरे में अंदर दे देता था, ठीक। राजनीति में नहीं चलता। खुशबू से जान जाता आदमी की मिठाई बट रही है उधर, हमें नहीं मिली। ये विषय है और उठेगा। और मुलायम सिंह जी एक फेविकोल वाला एक औरा था उनका, कुछ उनका सबको साथ लेके चलने का मिजाज बिलाल बाबू, और दूसरा उनके नाम का सम्मान भी था, ठीक। अगर ये शिवपाल यादव मुलायम सिंह के रहते तक ये दिखते थे भाई नेताजी हैं, अब क्या कहूं, ठीक ना। रघुराज प्रताप समाजवादी पार्टी में सदस्य नहीं रहे कभी, ठीक राजा भैया। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई साहब जब तक नेताजी हैं तब तक तो मेरे मन पे बड़ा बोझ रह जाएगा अगर मैं सपा से अलग हो जाऊं। बाद में परिस्थितियां ऐसी हुई कि होना पड़ा, उनको समर्थन सपा से बाहर करना पड़ा। लेकिन नेताजी का ये दबाव, नैतिक दबाव था। वो किसी को टेलीफोन कर दें तो उसके लिए मना करना मुश्किल। आज वो नैतिक दबाव नहीं है किसी के पास, माफ करिएगा, आपकी पार्टी में। इसलिए सबको शेयर चाहिए। और राजनीति तो हिस्सेदारी का खेल है। राजनीति मतलब सत्ता, और सत्ता हमेशा हिस्सेदारी का खेल रही। और हिस्सेदारी नहीं दी तो षड्यंत्रों ने राजभवन भस्मीभूत कर दिए। इतिहास पढ़ लीजिए। षड्यंत्रों ने राजभवन, उनने कहा जब हमको नहीं मिल रही चीज तो देव माचिस, क्या डालो मिट्टी का तेल और लगाओ माचिस। बोले ये अकेले मजा ले रहे जीजा। आदमी नहीं सोचता कि जीजा है तो हमारी बहन सुहागिन है, वो कहते ना जी फूंक दो, और ना जीजा सोचते साले का घर फूंकने से पहले। ये सियासत है। इसलिए मैनपुरी बड़ा पेच है। भाजपा के उम्मीदवार कौन होगा इससे बहुत कुछ तय होगा। और दूसरा, मैं फिर कहता हूं, शिवपाल यादव को भी इम्तिहान देना होगा। वो कितना भी भाग लें, भाग नहीं सकते। अस में बस में सारी 16 कलाएं कर लें, 16 कला से तो ज्यादा कुछ है नहीं शास्त्र में। ओपी सिंह जी, शिवपाल बाबू 16 कलाएं अजमा लें, फिर भी उनको इम्तिहान देना होगा इस बार, बच नहीं सकते। और इम्तिहान का फेल पास उनके राजनीतिक जीवन में भी एक स्थायी एंट्री कर जाएगा कि उनके अब तक के राजनीतिक जीवन का कुल लबोलवाब क्या निकला, वो भी यही मैनपुरी तय कर देगा।